हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, यानी गतिमान आवेश और चुंबकत्व का। ठीक है, और ये टॉपिक है राइट हैंड पाम रूल नंबर 2, दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। देखो स्टूडेंट, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स अप्लाई होता है। हमने इस मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला आपको बताया था, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ऐसे बताया था हमने। ठीक, तो Q चार्ज है, अगर जहां करंट फ्लो हो रही है वहां चार्ज होता है, तो इसका मतलब इस कंडक्टर में जो करंट है उस पर चार्ज है, उस चार्ज फ्लो हो रहा है। द फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो जो करंट चार्ज का रेट ऑफ फ्लो होता है वो करंट होती है। तो करंट अगर है तो चार्ज है, चार्ज है तो ये फोर्स अप्लाई होगा। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, एफ एम। ठीक है, तो एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा इस पर अप्लाई होगा। अब अगर ये क्यू वी बी साइन थीटा इस पर अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी। किस डायरेक्शन में होगा, तो आप देखो स्टूडेंट, अगर हम अपने राइट हैंड पाम रूल को ऐसे स्ट्रेच करें कि हमारा जो फिंगर है, ये फिंगर है, ये थंब है, दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है। उस कंडीशन में if thumb represent to the direction of current and fingers represent to the direction of magnetic field, then our palm represent to the direction of magnetic force perpendicular to the palm. That is, देखो स्टूडेंट, यहाँ ऐसे हमने रखा है इसको, इस पर ऐसे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। ओके स्टूडेंट, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इस साइड में इस पर होगी, एफ एम की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, आई इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, यहाँ लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड। अब ये क्रॉस वाला इनसाइड होता है, हम बता चुके हैं। ठीक है, तो अगर ये इनसाइड है तो ऐसे आप अपना पाम रूल रखिए और खुद निकालिए और खुद समझिए। जो है मैग्नेटिक डायरेक्शन इधर लगेगी। यहाँ देखो स्टूडेंट, हमने एक यहाँ पर व्यवस्था करी है आपके लिए पैरेलल लाइन से मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, अब इसमें देखो ऐसे लगाइए, देखिए फिंगर्स हमारी किधर जा रही है, फिंगर्स हमारी जा रही है मैग्नेटिक में, और थंब हमारा जा रहा है करंट की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो हमारा फोर्स होगा ये पाम के परपेंडिकुलर ऐसे बाहर की ओर आएगा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो सिस्टम बनता है निकालने का पाम रूल का, वो है रूल नंबर 2। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। इसमें ये हमारा थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, थंब यानी अंगूठा करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। और हमारे जो पाम है, पाम के परपेंडिकुलर ऐसे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये भी जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है या चार्ज है तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देखो स्टूडेंट, अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे इस 3 फिंगर्स, कौन कौन से, थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर को ऐसे 90 डिग्री पर स्ट्रेच करें। ठीक है, कितने पर स्ट्रेच करें, 90 डिग्री पर। इफ वी स्ट्रेच थंब एंड फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एट 90 डिग्री, इफ वी स्ट्रेच थंब, first finger and middle finger at 90 degree, in this condition if middle finger represent to the direction of current, first finger represent to the direction of magnetic field, then thumb will represent to the direction of
मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तब ये अगर हम अपने दाहिने हाथ के बाएं हाथ के, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को समकोण पर फैलाएं, 90 डिग्री पर फैलाएं, उस स्थिति में यदि मध्यमा करंट की दिशा को, धारा की दिशा को व्यक्त करे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, तो हमारा अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। उस पर अगर कोई चार्ज यानी कोई आवेश या कोई धारावाही तार या कंडक्टर किसी चुंबकीय क्षेत्र में है, तब उस पर जो बल लगता है उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। चुंबकीय बल को हम लोग एफएम लिखते हैं, तो ये एफएम की डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? थंब से बल की डायरेक्शन होगी, यानी तीनों ये परपेंडिकुलर होंगे। अगर पर ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन और इस जो करंट कैरिंग कंडक्टर है या चार्ज है, इस पर जो बल की दिशा होगी वो, यह तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, 90 डिग्री पर होंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग फोर्स की डायरेक्शन पता करने में करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इसकी पता करने में लगाते हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट, अब हम आपके लिए एक नया टॉपिक लाए हैं, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर यानी वायर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई धारावाही तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक यानी तार पर बल, तो अब देखो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो इस पर मैग्नेटिक बल होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, ठीक है, यानी चुंबकीय बल होगा। यहाँ देखो स्टूडेंट, अभी हमने राइट हैंड पाम रूल आपको बताया, उसको यहाँ अगर हम ऐसे अप्लाई कर दे, देखिए करंट हमारे थंब से बाहर निकल रही है और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स इस पर ऐसे परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, ऐसे पाम की डायरेक्शन में होगा। तो अब फोर्स हम इधर तो हवा में बना नहीं सकते, तो हमने इसको ऐसे यहाँ बनाया हुआ है, आप इसको ऐसे ही समझेंगे, ठीक है। इसमें देखिए, अगर आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा दें तो यहाँ देखिए ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये हमारी करंट की डायरेक्शन हुई, ठीक है। तो फोर्स हमारा इसके परपेंडिकुलर ऐसे ऊपर की ओर लगेगा, वो डायरेक्शन हमने इधर बनाई हुई है, ठीक है। अब हमने लेट कर लिया स्टूडेंट कि लेंथ ऑफ द वायर इज स्मॉल एल है, ठीक है। लेंथ ऑफ द वायर लेट अस कंसीडर, ठीक है, लेट अस कंसीडर, ठीक है। माना हमने क्या मान लिया, लेंथ ऑफ द वायर कितनी है, लेंथ ऑफ द वायर, वायर यानी कंडक्टर, इज इक्वल टू स्मॉल एल है, वो यहां लिखा हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ वेक्टर भी है, वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। वायर की लेंथ जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड में लेंथ होती वही हम लेते हैं, तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड में लेंथ एल लिखी हुई है, उतना ही हम लेंगे, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म है, यानी फोर्स लाइन इक्वी डिस्टेंस पर होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। यानी हमने यहाँ मान लिया तार की लंबाई स्मॉल एल है, ठीक है। अब चालक है, कंडक्टर लिखा है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, इन वायर और कंडक्टर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा स्मॉल एन होता है, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल ही होता है, हमने ले लिया, क्या ले लिया कि पर यूनिट वॉल्यूम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है। तो हमने आपको करंट का एक फार्मूला पढ़ाया था, वो फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, एन आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी, आई इज इक्वल टू एन ई
ए वी डी। देखो स्टूडेंट, वीडी क्या है? वीडी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसमें, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीडी। किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है? यानी वीडी इज इक्वल टू क्या है? वीडी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसकी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह या अनुगमन वेग है। अपवाह या इसको अनुगमन वेग भी कहीं कहीं कहते हैं, ठीक है। अनुगमन वेग मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन लिखा है, अब वो आप अपने से लिखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसका मतलब कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन मोशन में है उसकी डायरेक्शन करंट के अपोजिट होगी, इस डायरेक्शन में होगा। इस मोशन के कारण इस पर लॉरेंज फोर्स यानी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट, ए क्या है यहाँ? ए हमारा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका है? क्रॉस सेक्शन इस वायर का या कंडक्टर का है? किसका है? ये कंडक्टर का है, ठीक है। अगर आप वायर लिखे हैं तो वायर रहेगा, ठीक है। कोई भी एक आप लिखेंगे, आपका काम उस पर होगा, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिखते हैं। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब हम यहाँ देखें स्टूडेंट, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, क्योंकि उसमें वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, यानी अपवाह वेग है। तो फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सभी इलेक्ट्रॉनों पर इतना बल लगेगा, कितना? ई और V क्रॉस B लगेगा ऐसे, ठीक। यही होता है मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला। Q V क्रॉस B होता है। Q की जगह हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेना है तो E आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख दें केवल मैग्नीट्यूड के रूप में, E और V क्रॉस B का VB साइन थीटा लिखते हैं। VB साइन थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन किसके किसके बीच एंगल है? एंगल बिटवीन वेक्टर V एंड वेक्टर B के बीच है। यानी जो हमारा VD होगा यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आएगा, ये VD इन दोनों के बीच का एंगल होगा, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस रॉड में कितने होंगे। देखो स्टूडेंट, तो यहाँ लिखा है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एकांक आयतन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो जब एकांक आयतन पर n है तो पूरा आयतन क्या होगा? एरिया ऑफ द बेस और इंटू इसकी लंबाई होगी। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वायर, तार में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो अगर एकांक आयतन पर n है तो पूरे आयतन से उसके n में गुणा कर दे, टोटल नंबर निकल आएगा। तो टोटल नंबर आ जाएगा तो n हो जाएगा, a हो जाएगा और l हो जाएगा। al तार का आयतन हो गया, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन n है तो तीनों का मल्टीप्लाई करने टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन वायर। तो टोटल फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा? टोटल फोर्स
ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कुल बल कितना लगेगा, तो कुल बल कितना लगेगा, इतने इलेक्ट्रॉन है, एक पर ये F1 फोर्स लग रहा है, इसी का मल्टीप्लाई कर दो तो Fm पूरा टोटल निकल आएगा। इसको हम लोग Fm लिखते हैं, और यहाँ से निकल आएगा फार्मूला F1 इंटू NaL, तो NaL F1 हुआ, ठीक है। अब इसको आगे हम यहाँ और बढ़ा दें स्टूडेंट, तो F1 की वैल्यू रख दें, इधर रख देते हैं, तो ये आ जाएगा NaL, F1 हमारा क्या है, EVB साइन थीटा, EVBDB साइन थीटा, ठीक। F1 हो जाएगा NaL EVDB साइन थीटा। अब इसमें देखो स्टूडेंट, NeABD तो यहाँ आई है, तो इसको हम अगर ऐसे कर दें तो NeABD एक साथ कर दें, और उसके बाद आ गया BL, ठीक। तो हमारा हो गया BIL और साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब इसको हम आई लिख सकते हैं, तो जो Fm का हमारा फार्मूला आ गया स्टूडेंट, Fm इज इक्वल टू IL B साइन थीटा आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हमारा जो फोर्स का फार्मूला आया, F इज इक्वल टू IL B साइन थीटा आया, ठीक है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें स्टूडेंट, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी लिखते हैं, ठीक है। साइन थीटा है, तो आप ऐसे क्रॉस फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन क्या क्या होगी देखो स्टूडेंट, नोट पॉइंट में देखिए, नोट पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 है, यानी इस कंडीशन में क्या होगा कि वेक्टर, इस कंडीशन में दोनों पैरेलल हो जाएंगे, एल और बी। इस कंडीशन में कौन पैरेलल हो जाएगा, एल और बी, ठीक है। तो यानी वेक्टर एल पैरेलल टू वेक्टर बी हो जाएगा, यानी तार इस डायरेक्शन में ऐसे रख दिया जाएगा, इसी के पैरेलल हो जाएगा। तब हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा, F 0 डिग्री के लिए इज इक्वल टू, ये Fm का फार्मूला है, ठीक है। F 0 डिग्री के लिए हमने लिख दिया, तो I L और B आ गया, साइन 0 डिग्री आ गई, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो F 0 पर, ये 0 डिग्री पर ये 0 आ जाएगा। यानी अगर ये दोनों पैरेलल हो गए, तार अगर ऐसे रख दिया हमने, ठीक, या ऐसे रख दिया तो 180 डिग्री हो जाएगा, तब भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तार ऐसे रख दिया तो 0 डिग्री, ऐसे रख दिया तो 180 डिग्री, तब भी फोर्स 0 हो जाएगा। अच्छा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर आपका थीटा 90 डिग्री है, तब क्या आ जाएगा, Fm इज इक्वल टू ILB साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 होती है, तब F 90 डिग्री के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी F 90 डिग्री पर ILB होगी, F 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, ILB होगी। ओके स्टूडेंट।